बिहेवियरल टारगेटिंग एंड पर्सनलाइजेशन स्ट्रेटजीज। देखिए, मार्केटिंग में आपने टारगेटिंग ऑलरेडी क्या होता है पढ़ रखा है, क्लियर। तो टारगेटिंग क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स फॉर डायरेक्ट मार्केटिंग एफर्ट। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट को अलग अलग बेसिस पे जो है वहाँ पर सेगमेंट किया जाता है। फिर जो है कंपनीज जो है वो किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को सिलेक्ट करती हैं और उस सेगमेंट के लिए जो है मार्केटिंग एफर्ट, कैंपेन, एड वगैरह रन करती है, क्लियर। तो टारगेटिंग यानी कि स्पेसिफिक कंज्यूमर के ग्रुप को सिलेक्ट करके उसके ऊपर फोकस करना, उसको टारगेट करना, उनके लिए जो है पर्सनलाइज प्रोडक्ट बनाना, एड्स बनाना, मार्केटिंग कैंपेन रन करना, वही टारगेटिंग होता है। तो बिहेवियरल टारगेटिंग क्या हो जाएगा? तो बिहेवियरल टारगेटिंग यहां पर क्या हो रहा है कि टारगेटिंग की जा रही है लेकिन कस्टमर के बिहेवियर के बेसिस पे, क्लियर। तो बिहेवियरल टारगेटिंग इज अ डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक दैट यूजेस अ पर्सन ऑनलाइन एक्शन। वो ऑनलाइन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, उसके सर्च क्वेरीज, वो कौन से प्रोडक्ट को सर्च करता है, या उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्लियर। वो अपनी प्रॉब्लम्स को लोग गूगल पे सर्च करते हैं ना कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा प्रोडक्ट या फिर सर्विस मिलेगा, उसकी परचेज हिस्ट्री, क्लियर। तो इन सब चीज़ों को क्या किया जाता है? इन सब चीज़ों को एनालाइज किया जाता है और इसी के बेसिस पे जो है फिर जो कस्टमर है उनको टारगेट किया जाता है, जिससे कि उनको पर्सनलाइज्ड एड और कंटेंट उनको प्रोवाइड किया जा सके, क्लियर। तो बिहेवियरल टारगेटिंग इज अ डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक दैट यूजेज अ पर्सन ऑनलाइन एक्शन सच एज ब्राउजिंग हिस्ट्री, सर्च क्वेरीज टू डिलीवर पर्सनलाइज एड एंड कंटेंट। तो यहाँ पर बिहेवियरल टारगेटिंग का मेन फोकस क्या होता है कि जो कस्टमर का जो भी बिहेवियर है उस चीज को एनालाइज किया जा सके, उसके ऑनलाइन एक्शन को समझा जा सके कि वो कौन से प्रोडक्ट को सर्च करता है, कौन सी वेबसाइट को यूज करता है, किस टाइम पे यूज करता है, क्लियर। उसकी जो है फ्रीक्वेंसी क्या है वेबसाइट से ऑनलाइन परचेजिंग की, ये सारी चीजें जो है एनालाइज की जाती हैं और उसके बेसिस पे उसको पर्सनलाइज एड और कंटेंट जो है वो कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, क्लियर। द गोल इज टू शो रेलेवेंट एडवर्टीजमेंट्स बेस्ड ऑन आर यूजर्स डिमोस्ट्रेटेड इंटरेस्ट एंड बिहेवियर विच कैन इंप्रूव एड परफॉर्मेंस एंड यूजर एक्सपीरियंसेस। तो यहाँ पर मेन गोल क्या होता है बिहेवियर टारगेटिंग का कि भाई अगर कस्टमर के बिहेवियर के अकॉर्डिंग जो है आप उसको जो है ऐड दिखाओगे, आप जो है उसके लिए कंटेंट प्रोवाइड करोगे, तो कस्टमर का एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा और जो ऐड की परफॉर्मेंस है वो भी बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल कि कोई पर्सन है उसने जो है लगातार बार बार गार्डनिंग वेबसाइट्स को सर्च किया है, क्लियर। गार्डनिंग वेबसाइट यानी कि ऐसी वेबसाइट जो कि गार्डनिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उस वेबसाइट को उसने सर्च किया है और कुछ गार्डनिंग टूल का जो है उसने जो है अपने कार्ट में सेव करके रख भी लिया है कि आगे चल के उसको परचेज करेगा। तो ऐसे में जब कोई कंपनी है उसने इस बिहेवियर को देखा तो वो क्या करेगी, अब उस कस्टमर को बार बार उस गार्डनिंग टूल्स को रिमाइंड करेगी, उसी गार्डनिंग टूल्स का जो है ऐड देगी, उसको रिमाइंड करेगी कि आपने कार्ट में इसको रखा है, इसको कब परचेज कर रहे हैं, ऑफर्स वहां पर उस गार्डनिंग टूल्स को लेकर दिखाना स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो दैट इज बिहेवियरल टारगेटिंग। तो कस्टमर के बिहेवियर के बेसिस पे उसको ऐड दिखाना, उसको जो है कंटेंट प्रोवाइड करना, उसको ऑफर्स देना, यही बिहेवियरल टारगेटिंग है, क्लियर। कस्टमर का बिहेवियर क्या था कि उसने प्रोडक्ट को सर्च किया और अपने कार्ट में रख लिया लेकिन परचेज नहीं किया, क्लियर। तो आपने कंपनी ने इस चीज को देख लिया तो अब कंपनी उस कार्ट में जो भी प्रोडक्ट रखा है कस्टमर उसको परचेज कर ले, उसके लिए उसको ऑफर करेगी, उसको रिमाइंड करेगी कि आपके कार्ट में प्रोडक्ट है ऑलरेडी जो है एडेड है, क्लियर। ऑफर्स प्रोवाइड करेगी, उसी से रिलेटेड उसको एडवर्टीजमेंट शो करेगी। तो दैट इज बिहेवियरल टारगेटिंग, क्लियर। तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर सबसे पहले कस्टमर से रिलेटेड डेटा कलेक्ट किया जाता है। मार्केटर्स कलेक्ट डेटा ऑन यूजर बिहेवियर थ्रू कुकीज। आपने देखा होगा जब वेबसाइट ओपन ओपन करते हैं तो वहां पर कुकीज एक्सेप्ट करने के लिए आता है, तो कुकीज के जरिए जो है आपकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन वहां पर कलेक्ट की जाती है। पेज व्यू, आपने कौन सा पेज देखा है, कितना टाइम स्पेंड किया किसी वेबसाइट पर, कौन कौन से आपने आइटम सर्च किए हैं, कौन से कीवर्ड्स आपने इस्तेमाल किए हैं, आपकी क्या प्रॉब्लम है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट किया जाता है और उसके बेसिस पे फिर वहाँ जो प्रोफाइल बिल्ड किया जाता है, हर कस्टमर का प्रोफाइल बिल्ड किया जाता है कि ये कस्टमर क्या क्या सर्च करता है, दूसरा कस्टमर क्या क्या सर्च करता है, तीसरा कस्टमर क्या क्या सर्च कर रहा है, क्या प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, क्या उसकी प्रेफरेंसेस है, क्या इंटरेस्ट है, क्या परचेज इंटेंट है, उसके बेसिस पे प्रोफाइल बिल्ड किया जाता है। जैसे एक कस्टमर है उसने गार्डनिंग टूल्स को जो अपने कार्ट में ऐड रखा है, दूसरा कस्टमर है वो जो है गारमेंट्स को जो है सर्च कर रहा है, तीसरा कस्टमर है वो शूज़ को सर्च कर रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग परचेज इंटेंट, प्रेफरेंस और इंटरेस्ट के बेसिस पे प्रोफाइल सभी कस्टमर का बिल्ड किया जाता है और फिर उसी के बेसिस पे पर्सनलाइज एडवर्टाइजिंग जो है वो उन कस्टमर्स को शो होता है, पर्सनलाइज कंटेंट जो है उनको जो है प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि उनका इंटरेस्ट बढ़े और जो है उनका इंगेजमेंट, उनका कन्वर्जन जो है वो इंक्रीज हो। कन्वर्जन कहने का मतलब है कि अभी तक आप सर्च ही कर रहे थे लेकिन जब आपको ऑफर मिल जाएगा, आपको ऐड मिल जाएगा और उसमें ऑफर्स मिल जाएंगे तो आप उसको परचेज कर लोगे। आपने कार्ट में ऐड करके रखा था लेकिन परचेज नहीं किया था तो वहां पर बार बार आपको रिमाइंडर आएगा
कंपनी की तरफ से, ठीक है। और उसमें ऑफर्स भी दिया जाएगा कि अगर आप जो है अगले इतने घंटे में परचेज करेंगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। तो इस टाइप से जो है आपको वहाँ पर एड्स और जो है ऑफर्स प्रोवाइड करके आपको जो है कन्वर्ट किया जाता है एज अ कस्टमर। तो ये जो है मेन मोटिव होता है बिहेवियर टारगेटिंग का, कि कस्टमर के बिहेवियर के अकॉर्डिंग कस्टमर ऑनलाइन कैसे बिहेवियर शो कर रहा है, उससे रिलेटेड जो डेटा होता है उसको कलेक्ट करके उसके लिए पर्सनलाइज एडवर्टीजमेंट करना, पर्सनलाइज कंटेंट प्रोवाइड करना ही बिहेवियरल टारगेटिंग कहलाता है। क्लियर। तो बिहेवियरल टारगेटिंग में आप देखेंगे तो यूजर्स के ऑनलाइन बिहेवियर को इकट्ठा किया जाता है। कहाँ से इकट्ठा किया जाता है? उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री से, उसकी परचेज हिस्ट्री से, यानी कि प्रीवियसली उसने क्या परचेज किया है, ऑन साइट एक्शन से कि कौन से वेबसाइट पे कितना समय बिता रहा है। भाई जिस वेबसाइट पे ज़्यादा समय बिता रहा है, यानी कि वो वेबसाइट उसको पसंद है, तो उस पर ऐड दिखाना चाहिए। क्लियर। तो इसी तरीके से उसने कौन कौन से आइटम सर्च किए हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना और उसके बेसिस पे जो है फिर उनको टारगेट करना। क्लियर। टारगेट करके क्या करना है? पर्सनलाइज, वहां पर पर्सनलाइज ऐड या पर्सनलाइज कंटेंट उनको प्रोवाइड करना है। तो अब बात कर ले कि पर्सनलाइजेशन स्ट्रेटजी क्या होती है। पर्सनलाइजेशन स्ट्रेटजी सिंपल सा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऐसा प्लान डेवलप किया जाता है, ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जाती है जिसमें इंडिविजुअल कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग जो है उसको जो है गुड्स सर्विसेज या फिर कंटेंट वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। तो पर्सनलाइजेशन स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ यूनिक कस्टमर एक्सपीरियंसेस बाय टेलरिंग गुड्स सर्विस और कंटेंट बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल कस्टमर नीड। हर इंडिविजुअल कस्टमर की नीड के बेसिस पे उसको जो है गुड्स सर्विसेज ऑफर्स कंटेंट प्रोवाइड करना, एडवर्टीजमेंट प्रोवाइड करना ही पर्सनलाइजेशन स्ट्रेटजी कहलाती है। जैसे कि ई कॉमर्स साइट क्या करती हैं कि आपको बार बार जो है वो प्रीवियसली जो भी आपने प्रोडक्ट परचेज किया रहा होगा उससे रिलेटेड जो है आपको वहाँ पर रिकमेंडेशन प्रोवाइड करेंगे, एड्स शो करेंगे और ईमेल्स जो है आपको पर्सनलाइज ईमेल्स भी भेजेंगी आपके नाम से। हालांकि वही ईमेल जो है कईयों को जाता है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि स्पेसिफिक हर कस्टमर के नाम से वो ईमेल जाता है। तो दैट इज पर्सनलाइजेशन स्ट्रेटजी। पर्सनलाइजेशन यानी कि हर कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है कंपनीज जो है वो प्रोडक्ट ऑफर्स और एडवर्टीजमेंट शो कर रही होती है। आपने जो भी प्रोडक्ट सर्च किया होगा आपको उसी से रिलेटेड एड्स दिखेंगे। आपने कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया है प्रीवियसली तो उसके बेसिस पे आपको रिकमेंडेशन दिए जाएंगे। क्लियर। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी जो है आपको सजेस्ट किए जाएंगे। जैसे कि अगर आपने पेन परचेज कर लिया है तो हो सकता है कि आपको दूसरे ब्रांड के पेन को सजेस्ट किया जाएगा या फिर रिफिल्स वहां पर जो है आपको सजेस्ट किया जाएगा। तो ये पर्सनलाइजेशन स्ट्रेटजी है। भाई आपने अब सपोज करिए कि आपने प्रिंटर परचेज किया है तो जाहिर सी बात है आपको A4 शीट की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो जो एड्स आएंगे आपको A4 शीट के भी एड्स वहां पर आते जाएंगे। क्लियर। A4 शीट्स के जो है वहां पर आपको रिकमेंडेशन आएंगे। तो दैट इज पर्सनलाइजेशन स्ट्रेटजी। यही होता है बिहेवियरल टारगेटिंग। किसी ने प्रिंटर परचेज किया है तो जाहिर सी बात है कि वो क्या करेगा, वो A4 शीट भी परचेज करेगा प्रिंट करने के लिए। जब A4 शीट पे उसको चाहिए होगा तो उससे रिलेटेड जो है कंपनीज ऐड दिखाने लग जाती हैं। तो दैट इज पर्सनलाइजेशन। क्लियर। तो यूज कस्टमर डेटा टू क्रिएट टेलर्ड एक्सपीरियंसेस सच एज सेंडिंग पर्सनलाइज्ड ईमेल, रिकमेंडिंग प्रोडक्ट एंड प्रोवाइडिंग कस्टमाइज सपोर्ट। तो ये जो है पर्सनलाइजेशन स्ट्रेटजी होता है। क्लियर। कि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर प्लान डेवलप किया जाता है कि किस तरीके से इंडिविजुअल की नीड के बेसिस पे उसको प्रोडक्ट सर्विसेज या फिर कंटेंट वहाँ पर प्रोवाइड किया जाए। तो की स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व collecting data on demographics, behavior and preferences to deliver the right message at the right time, which can improve engagement, loyalty and conversion rate. तो पर्सनलाइजेशन स्ट्रेटजीज में क्या होता है कि यहाँ पर कस्टमर से रिलेटेड डेमोग्राफिक बिहेवियर प्रेफरेंस से रिलेटेड डेटा कलेक्ट किया जाता है और उसके बेसिस पे फिर जो है उसको राइट मैसेज राइट टाइम पे जो है वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि उसका इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज हो, वो जो है प्रोडक्ट को परचेज करे, कन्वर्जन रेट इंक्रीज हो और वो कस्टमर जो है कंपनी के लिए लॉयल भी रहे। क्लियर। तो दैट इज पर्सनलाइजेशन स्ट्रेटजी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर इंडिविजुअल की कस्टमर नीड के बेसिस पे कस्टमर्स के लिए जो है स्पेसिफिक गुड्स सर्विस या फिर एड जो है वहाँ पर प्रिपेयर किया जाता है। क्लियर। इंडिविजुअल कस्टमर की नीड को फुलफिल करने के लिए। जैसे कि किसी ने सपोज है कि 32 इंच की टीवी परचेज करने के लिए ऐसे ही उसने गूगल पे सर्च किया, बहुत सारी वेबसाइट वहाँ पर ऑप्शन दिख जाएंगे, लेकिन उसने सर्च किया फिर उसने जो है परचेज नहीं किया। तो अब जो कंपनीज है वो क्या करेंगी, वो 32 इंच की टीवी ही उस पर्सन को, उस कस्टमर को जो है बार बार शो करेंगे कि उससे रिलेटेड एड शो करेंगे, उससे रिलेटेड ऑफर शो करेंगे 32 इंच की टीवी के लिए। क्लियर। तो दैट इज पर्सनलाइजेशन स्ट्रेटजी। क्यों? क्योंकि कस्टमर ने गूगल पे सर्च किया कि उसको 32 इंच टीवी जो है चाहिए, तो उसने सर्च किया, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ली, लेकिन उसने परचेज नहीं किया। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर कंपनीज को पता चल गया कि इसको 32 इंच की टीवी चाहिए, तो उससे रिलेटेड एड्स शो करना, उससे रिलेटेड ऑफर शो करना, दैट इज पर्सनलाइजेशन। क्लियर। तो अब हम कुछ बिहेवियरल टारगेटिंग और पर्सनलाइजेशन के स्ट्रेटजीज डिस्कस कर लें। तो उसमें से एक स्ट्रेटजी है ऑन साइट रीटारगेटिंग। ऑन साइट रीटारगेटिंग में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होते हैं, वो प्रोडक्ट सर्च करते हैं, उनको कोई प्रोडक्ट पसंद आता है, उसको कार्ट में सेव कर लेते हैं। कार्ट यानी बास्केट जैसा होता है, तो उसमें जो है वो उसको सेव करके रखते हैं कि आगे चल के उसको परचेज कर लेंगे। क्लियर। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत बार कस्टमर जो है कार्ट में ऐड
सब्सक्राइब तो कर लेता है लेकिन उसको परचेज नहीं करता और वो लॉग आउट करने वाला होता है, जो है वेबसाइट से बाहर जाने वाला होता है। तो ऐसे में वहाँ पर उसको एक ईमेल आता है या फिर जो है उसको जो है वहाँ पर पॉपअप में मैसेज आता है कि आपने कार्ट में ये सारे आइटम ऐड कर रखे हैं, आप उसको परचेज करें। तो दैट इज ऑन साइट रीटारगेटिंग, साइट पे ही आपको रीटारगेट किया जा रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कस्टमर वेबसाइट पे क्या कर रहा है वो चीज़ देखी जा रही है, कस्टमर ने कौन कौन से प्रोडक्ट कार्ट में ऐड किए हैं वो चीज़ देखी गई, और उसके बेसिस पे जो है उसको वहाँ पर रिकमेंड किया जा रहा है कि आपने कार्ट में ऐड किया है, इसको परचेस कर लें। या फिर आपने वेबसाइट छोड़ दी तो अगले दिन आपको ईमेल आ जाएगा कि आपने कार्ट में ये सारे आइटम सेव करके रखे हैं, आप जो है इसको परचेज कर सकते हो। तो रिमाइंड करना कहने का मतलब ठीक है, यहाँ पर यूजर्स को रिमाइंड किया जाता है कि आपने कार्ट में सेव कर रखा है, आप इसको परचेज करें। तो ऑन साइट रीटारगेटिंग। नेटवर्क बेस्ड टारगेटिंग, नेटवर्क बेस्ड टारगेटिंग में क्या होता है कि यहाँ पर यूजर्स की ब्राउजिंग हिस्ट्री, जो डिफरेंट मल्टीपल वेबसाइट पे उसने क्या सर्च किया है, कौन से प्रोडक्ट कौन से आइटम सर्च किए हैं, उसके बेसिस पे उसका प्रोफाइल तैयार किया जाता है और उससे रिलेटेड फिर उसको एड्स जो है वो शो किए जाते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। क्लियर? जैसे कि आपने जो है सर्च कर लिया प्रिंटर, प्रिंटर कौन कौन से ब्रांड के आते हैं, क्या प्राइसिंग है, आपने ऐसे सर्च किया। क्लियर? तो अब आपको देखेंगे कि आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे होगे तो वहां पर आपको प्रिंटर से रिलेटेड ही एड्स वहां पर देखने को मिलेंगे। तो दैट इज नेटवर्क बेस्ड टारगेटिंग, को आपके ब्राउजिंग हिस्ट्री के बेसिस पे आपको जो वहां पर एड्स वहां पर शो हो रहे होते हैं। इसी तरीके से परचेज हिस्ट्री बेस्ड रिकमेंडेशन, यानी कि आपने प्रीवियसली क्या परचेज किया है उसके बेसिस पे आपको जो है यहाँ पर सिमिलर प्रोडक्ट या फिर कोई कॉम्प्लीमेंट आइटम जो है वहां पर आपको जो है सजेस्ट किया जाता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि आपने प्रिंटर परचेज किया तो आपको हो सकता है कि वहां पर इंक का एडवर्टीजमेंट आने लग जाए, या जो प्रिंटर में इंक डलता है या कार्टेज होता है, या फिर जो है आपको A4 शीट का प्रिंट जो है वहां पर ईमेल या फिर एड्स आने लग जाए। तो दैट इज परचेज हिस्ट्री बेस्ड रिकमेंडेशन। क्लियर? तो जैसे कि कोई बुक आपने परचेज कर ली तो बुक स्टोर माइट रिकमेंड अदर बुक्स बाय द सेम ऑथर, यानी कि आपने फिलिप कोटलर की कोई बुक परचेज की मार्केटिंग की सपोज करिए, तो अब जो है वो वेबसाइट फिलिप कोटलर की जो दूसरी बुक्स हैं वो भी आपको सजेस्ट करने जाएंगे, उससे रिलेटेड आपको जो है एड्स वहां पर शो होने लग जाएंगे। तो दैट इज परचेज हिस्ट्री बेस्ड रिकमेंडेशन। तो ये भी बिहेवियरल टारगेटिंग है, कस्टमर ने क्या खरीदा है, क्या सर्च किया है, उसके बेसिस पे उसको जो है वहां पर टारगेट किया जा रहा है। इसी तरीके से सोशल मीडिया टारगेटिंग भी है, यानी कि जो कस्टमर है वो सोशल मीडिया के कौन से प्लेटफॉर्म पे है और उस पे जो है उसको कंटेंट और एड्स जो है वहां पर शो करना, दैट इज सोशल मीडिया टारगेटिंग। नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज लाइफ साइकिल टारगेटिंग, यानी कि यहाँ पर कस्टमर जो है वो कंपनी से कब से जुड़ा हुआ है उसके बेसिस पे जो है यहाँ पर टारगेट किया जाता है। कोई कस्टमर है पहली बार आपकी वेबसाइट पे है, पहली बार जो है आपके प्रोडक्ट को परचेज करने जा रहा है, तो आप उसको एज अ न्यू ज्वाइनिंग आप उसको जो है कुछ वहां पर डिस्काउंट्स दे देते हो। क्लियर? कि पहली बार आ रहा है। क्लियर? तो उसको आपने जो है वहां पर ऑफ दे दिया, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, इस तरीके से आपने ऑफ दे दिया। या फिर कोई पुराना कस्टमर है, कई बार आपने परचेज करके गया है, तो उसके लिए जो है आपने कोई स्पेशल डिस्काउंट वहां पर जो है प्रोवाइड कर दिया, स्पेशल ऑफर जो है अपने उसको दे दिया। तो दैट इज लाइफ साइकिल टारगेटिंग। कस्टमर आपकी कंपनी से जुड़ा हुआ है, तो कब से जुड़ा हुआ है, पुराना है, नया है, तो उसके बेसिस पे जो है उसको टारगेट करना है, लाइफ साइकिल टारगेटिंग। इसी तरीके से जो हमने बताया कि आपको ईमेल के जरिए भी जो है वहां पर टारगेट किया जाता है, तो आपको पर्सनलाइज ईमेल वहां पर भेजा जाएगा कि हेलो अमित या फिर हेलो दिशान, आपको जो है आपके लिए ये ऑफर्स आए हैं, आपके लिए जो ये प्रोडक्ट सजेस्ट किया जा रहा है। तो इस तरीके से जो यहाँ पर पर्सनलाइज ईमेल भी जो है भेजकर जो है टारगेट किया जाता है कस्टमर्स को। क्लियर? तो ये कुछ बिहेवियरल टारगेटिंग और पर्सनलाइजेशन स्ट्रेटजीज थे जिसके जरिए कस्टमर को टारगेट किया जाता है और इंडिविजुअल को कन्वर्ट किया जाता है एज अ कस्टमर, और अगर वो ऑलरेडी कस्टमर है तो और ज़्यादा परचेज करे, इसके लिए जो है उसको वहाँ पर पर्सनलाइज एड्स वगैरह कंटेंट वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।